विकास के नित्य नवीन पटकथा लिख रही काशी में इस वर्ष देव दीपावली होगी और भी विशेष, क्योंकि इस बार देव दीपावली के अवसर पर पर्यटकों को उस पार रामनगर रेती क्षेत्र में टेंट सिटी में प्रवास की व्यवस्था मिलेगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बनने वाले टेंट सिटी की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कहां पर बनेगा टेंट सिटी, कैसा होगा टेंट सिटी, परियोजना में कितने टेंट्स का होगा निर्माण तथा कितने प्रकार के होंगे यहां पर टेंट्स, कब से कब तक मिलेगी इसमें रहने की सुविधा व कितना होगा इसका किराया तथा क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति आदि। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यूपी की योगी सरकार ने नई पहल की है। जी हाँ, मां गंगा किनारे अर्धचंद्राकार स्वरूप में बसी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी अर्थात वाराणसी के पर्यटन को मिलने वाली है नई संजीवनी, क्योंकि घाटों के नगर के रूप में विश्व विख्यात काशी के संपूर्ण घाटों की छटा एक बार में मिलेगी, वो भी सूर्य की उगती किरणों के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सप्तपुरियों में सम्मिलित काशी में दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं की संख्या सदैव अधिक रहती है तथा इस प्राचीन नगर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने हेतु भी कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं एवं मोदी जी के वाराणसी का सांसद बनने के पश्चात तथा नित्य नवीन विकास कार्यों से नई अंगड़ाई लेती काशी में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की यह संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन पहल की है, जिसके अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के 80 घाट के ठीक सामने ही श्रद्धालु व पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाओं से लैस टेंट सिटी को बसाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि गुजरात के कच्छ की तर्ज पर ही यहाँ वाराणसी में भी टेंट सिटी में रहने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है। यह देव दीपावली से पहले आकार भी ले लेगा। इस टेंट सिटी में पर्यटकों को स्पा, योगा, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि काशी में इस परियोजना को विकास प्राधिकरण वाराणसी की ओर से गंगा पार रामनगर क्षेत्र में बनाने की तैयारी है। वाराणसी टेंट सिटी परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने से पहले हम आपको इस टेंट सिटी के बारे में और बता दें कि वाराणसी के 80 घाट के ठीक सामने रामनगर की ओर यह टेंट सिटी परियोजना कुल 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित होगा। इसमें 10 हेक्टेयर प्रति क्लस्टर में 200 टेंट होंगे। इस प्रकार से कुल 3 क्लस्टर स्थापित होंगे। इस पर अधिक जानकारी हेतु बता दें कि टेंट सिटी में 3 प्रकार के कैटेगरी वाइज क्लस्टर होंगे। इसमें सबसे उच्च श्रेणी के एक क्लस्टर में विला होंगे जो 900 वर्ग फीट में होगा। इसके पश्चात सुपर डिलक्स श्रेणी में 480 से 580 वर्ग फीट का क्लस्टर होगा तथा तीसरा क्लस्टर डिलक्स श्रेणी का होगा, जिसमें 250 से 400 वर्ग फीट में टेंट्स होंगे और टेंट सिटी के एक क्लस्टर में 200 व्यक्तियों के ठहरने की सुविधा रहेगी। टेंट सिटी में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस टेंट सिटी में स्वीट कॉटेजेस, टेंट्स एकोमोडेशन, रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा एवं योगा केंद्र, लाइब्रेरी एवं आर्ट गैलरी के अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स, कैमल व हॉर्स राइडिंग समेत अन्य सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की भी सुविधा मिलेगी। टेंट सिटी के एक कक्ष लेने पर कितना खर्च करना होगा यह अभी तय नहीं है, परंतु इतना अवश्य कहा जा रहा है कि यह होटल से भी किफ़ायती दर पर होंगे। अब हम आपको इस टेंट सिटी परियोजना की वर्तमान परिस्थिति व निर्माणकर्ता कंपनी आदि की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस टेंट सिटी को बसाने का दायित्व अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स प्रावेक कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड व मेसर्स लल्लू जी एंड सन्स अहमदाबाद को दी गई है। प्रावेक कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड को 200 टेंट के 2 क्लस्टर व मेसर्स लल्लू जी एंड सन्स अहमदाबाद गुजरात को 1 क्लस्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इस पर अधिक जानकारी हेतु बता दें कि टेंट सिटी परियोजना के लिए 25 अप्रैल को प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया था। तत्पश्चात परियोजना के लिए विस्तृत आरएफपी तैयार करते हुए विकासकर्ताओं से प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा जारी किया गया था।
जिसे कि 31 अगस्त को खोला गया था। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि टेंट सिटी की स्थापना के लिए आवश्यक मूलभूत अवस्थापना एवं अन्य सुविधाएं अर्थात जल आपूर्ति, सीवेज, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था व पहुंच मार्ग के विकास आदि की सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु स्थलीय आवश्यकता के अनुसार विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करते हुए धनराशि संबंधित विभागों को तत्काल हस्तांतरित भी कर दिया गया है तथा संबंधित विभागों द्वारा सुविधाओं हेतु टेंडर आमंत्रित कर दिया गया है एवं इसके लिए विभागों को 3 करोड़ रुपए निर्गत कर दिए गए हैं। लगभग 3 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने के अतिरिक्त इसे रामनगर से कनेक्ट करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में बीते दिनों मंडली सभागार में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी के किनारे बनाई जाने वाली टेंट सिटी के कार्यों की अंतर विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षा में विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि बाह्य अवस्थापना सुविधाओं को बनाने हेतु टेंडर अवार्ड करते हुए स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कमिश्नर ने जोर देते हुए कहा कि देव दीपावली से पूर्व टेंट सिटी को स्थापित कर संचालित कराना सुनिश्चित करा दिया जाए। देव दीपावली पर गंगा महोत्सव के अंतर्गत टेंट सिटी बसाने का कार्य अक्टूबर के अंत तक फाइनल कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थिति में 3 अलग अलग ब्लॉक में टेंट सिटी बसाई जाएगी जिसमें डिलक्स, सुपर डिलक्स और कॉटेज विला सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। यहां आने वाले पर्यटक पहले से ही टेंट और विला अपने अनुसार बुक कर सकेंगे। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिसमें एयरपोर्ट अथवा रेलवे स्टेशन से यहाँ तक लाए जाने की व्यवस्था, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, गंगा इस पार से उस पार जाने के लिए मोटर बोट और नाव की व्यवस्था, गंगा आरती, विश्वनाथ मंदिर दर्शन कराने की सुविधा आदि सम्मिलित होंगी। फिलहाल यह पहला अवसर होगा जब पर्यटक देव दीपावली पर आने पर होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में रुकने के अतिरिक्त गंगा पार रेती पर बनाई गई टेंट सिटी में रुककर इस अद्भुत त्योहार का आनंद ले सकेंगे। दीपावली के अवसर पर इस टेंट सिटी को आरंभ किया जाएगा और होली के पहले फरवरी तक इसे संचालित करने की अभी योजना बनाई गई है। यदि रिस्पांस अच्छा मिला तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी टेंट सिटी की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।